Have you a nice morning and nice day, students. Welcome to Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School. All the students are also welcomed in the online class of Mallama Public School. मैं जगरूप सर मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School. बच्चों, आज रिमेनिंग पार्ट पढ़ाया जा रहा है। इस कविता का, पोएम का नाम क्या है? कविता का नाम क्या है? फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, फ्रॉम हम नहीं लिख रहे हैं, पासिंग ऑफ आर्थर, ARTHUR, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यहां पर भी लिख दे रहे हैं, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बताओ बेटे क्या? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये पोएट का नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। बेटे समझ में आया? आज एक्सप्लेनेशन से पढ़ाएंगे और बताएंगे भी, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन सब। सभी बच्चे समझ में आया? देखो, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेंजास, माने जो दो छूटे हुए स्टेंजा हैं उन्हें देखिएगा। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, सभी बच्चे एक एक बात समझेंगे। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। देखो लिखा है, माने एक एक वोकैबुलरी लिखते जाओ या सुनते जाओ, स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, तुम्हें लगेगा सब समझ में आ गया है। अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, लिसन अटेंटिवली, लिसन टू मी अटेंटिवली, मेरी बात बड़ी ध्यान सुनना। वही राजा जिसका नाम क्या होता है? वही राजा जिसका नाम होता है आर्थर। कहां लिखा है? ये राजा आर्थर है। अपने सैनिक बिहेवियर से कहते क्या है बेटे? बहुत अच्छे तरह सुनना, क्या कहते हैं? प्रे, प्रार्थना करो, फार माने के लिए, माई माने मेरी, सोल माने आत्मा के लिए। मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो, अर्थात मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, माने ईश्वर से दुआ मांगना। किसके लिए? मेरी आत्मा के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरी आत्मा के लिए दुआ मांगना, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। इतना समझ में आया? लिखा है मोर माने बहुत सी, थिंग्स माने चीजें, आर राट, पैसिव वॉइस में लिखा है रिंग राट, राट। बेटे समझ में आया? WRING, रिंग माने होता है द्रवित करना। बताओ क्या? द्रवित करना या कोमल प्रभाव डालना। यहां पर अर्थ है इसका पूरा होना। बेटे समझ में आया? पूरा करना, पूरा होना। तो इसी से बना है राट, WROGST, WROUGHT, राट लिखा है। बेटे समझ में आया? तो कहता है मोर थिंग्स माने बहुत सी चीजें, आर राट माने पूरी हो जाती हैं। बहुत सी चीजें क्या हो जाती हैं? पूरी हो जाती हैं। बाई माने से और प्रेयर माने प्रार्थना से। बहुत सी चीजें प्रार्थना के द्वारा पूरी हो जाती हैं। बता रहा है, प्रार्थना का महत्व बताया जा रहा है इसमें कि ईश्वर की उपासना, ईश्वर की पूजा और ईश्वर का जो ध्यान है, वो ईश्वर की जो प्रार्थना है, ईश्वर की दुआ है, वो बहुत ही महान है। उससे बहुत सी चीजें पूरी हो जाती हैं। सबके समझ में आया? दैन माने की अपेक्षा और दिस माने या, वर्ण माने संसार और ड्रीम्स ऑफ माने सपना देखना।
कहता है जिसको ये संसार सपनों में भी पूरा नहीं कर सकता है। नहीं जान पाए हो? कहता है दैन माने की अपेक्षा दिस माने या वर्ण माने संसार और ड्रीम्स ऑफ माने सपना देखता है। अर्थात संसार के सपने देखने की अपेक्षा, अर्थात संसार के लोग सपने में भी उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। माने प्रत्यक्ष रूप से तो वो चीजें पूरी करनी बहुत ही मुश्किल है, सपने में भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और वो चीजें कहां पूरी हो जाती हैं? प्रार्थना के द्वारा पूरी हो जाती हैं। ये बात नहीं समझ पाए हो? किसी आदमी को मान लिया कैंसर हो गया, अब उसको तो गरीब हमारी तरह है, उसके पास दवाई कराने के भी पैसे नहीं है, अब क्या करे? तो भगवान की पूजा करता है, कहता है हे भगवान ये कैंसर ठीक कर दो। ऐसा हो जाता चमत्कार कि वो कैंसर ठीक हो जाता किसी तरह से। तो क्या कहता है कि जिनको लोग सपने में भी पूरा नहीं कर सकते थे और उसको प्रार्थना के द्वारा पूरा हो गया है। बेटे समझ में आया? एक आदमी सपना में देखता है कि लॉर्ड शिवा कम्स टू हिम, कि लॉर्ड भगवान शिव उसके पास आते हैं। कहता है बेटा बताओ क्या कि बेटे दुखी मत हो, तुम्हारी हर चीज पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी। इसे चमत्कार कहते हैं। तो क्या होता है कि सपने में भी जो लोग पूरा नहीं कर पाते वे प्रार्थना के द्वारा चीजें पूरी हो जाती हैं। क्या मेरे बेटे समझ में आ गया? यस। आगे देखो, होयर और फोर, यहां से अर्थात जहां से, होयर फोर माने जहां से, इसके आगे होयर माने जहां, होयर फोर इसके आगे जहां से, लेट माने दो, दाई माने अपनी, दाऊ लिखा है, यू ये लिखा है, फिर है दाऊ, यू दाऊदी, यू दाऊदी, और THEE इसी से बना है दाई, THY। बेटा समझ में आया? ये क्या लिखा है? दाई लिखा है। बताओ क्या? यू दाऊदी, यू दाऊदी, 3 लिख दिया हमने, यू दाऊदी। ये दाई माने तेरी, THY लिखा है बेटे। वायस माने आवाज, लेट माने दो, दाई माने तेरी अर्थात अपनी, वायस माने आवाज को, और रेस माने या राइस माने उठा दो। लाइक माने के समान, ए माने एक, फाउंटेन माने फौहारे के समान। कहता है अपनी आवाज को एक फौहारे के समान उठा दो। नहीं समझ पाए हो? माने रात दिन ईश्वर की प्रार्थना करो, जैसे फौहारा कभी थकता नहीं, सदैव ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, ऐसे तुम रात दिन क्या करो? ईश्वर का नाम लो। रात दिवस के कुंकड़े कबहू लगे पुकार, 8 पहर का दाछड़ा मुंह पे सहा न जाए। कहते हैं जब रात दिन तुम भगवान का नाम लोगे तुम्हारी पुकार भगवान कभी सुन ही लेगा। बेटे समझ में आया? कहता है राइस माने उठा दो, दाई माने लेट माने दो, तो दाई माने अपनी, और इसको वायस माने आवाज को, राइस माने उठा दो, लाइक माने के समान, एक फाउंटेन माने फौहारे के समान उठा दो, हार मी माने मेरे लिए, नाइट एंड डे, नाइट माने रात और डे माने दिन, अर्थात रात दिन मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करो फौहारे के समान। लाइक शब्द आया है, अलंकार कौन सा हो गया? सिमिली। सिमिली हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन, सिमिली हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन। बताओ समझ में आ गया? कौन सा अलंकार हो गया है? जहां पर लाइक शब्द आता है वहां पर सिमिली अलंकार भी होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे? कहोगे समझ गए हैं? जो स्टेंजा हमने पढ़ाया है उसको एक बार फिर देखिए, क्योंकि उसको अंग्रेजी में भी बताना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक शब्द को बताएंगे। कहता है पहले प्रे माने प्रार्थना करो, फार माने के लिए, माई माने मेरी, और सोल माने आत्मा के लिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि राजा जो आर्थर है वे बिडीवियर को बताओ क्या करते हैं? सलाह देते हैं। किसकी सलाह देते हैं? कि भगवान की प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। सबके समझ में आया? किंग आर्थर एडवाइज्ड बिडीवियर टू प्रे गॉड इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. Prayer is must for everyone and it has a greater importance in the life of a person. बेटे समझ में आया? हमने दो शब्द पढ़ाए, लाइन पढ़ाई है, लगता है समझ गए होंगे। आगे लिखा है
मोर माने बहुत सी, थिंग्स माने चीजें, आर रात माने पूरी हो जाती हैं, बाई प्रेयर माने प्रार्थना के द्वारा। इतना लिखा है। तो कहता क्या है कि मैनी थिंग्स आर कंप्लीटेड, मैनी विजन्स आर कंप्लीटेड by the prayer of God. If a person prays to God in the morning and in the evening, he has no lack in the life during the lifetime. In this way, all the persons should have a great faith in Almighty. It is the importance of prayer for everyone. सबकी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चे? यस। आगे लिखा है देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसका ये संसार सपना भी नहीं देख पाता, अर्थात बहुत से चमत्कार जो होते हैं वे सपने में भी पूरे नहीं हो पाते। तो मैनी विजन्स आर नॉट कंप्लीटेड इन द ड्रीम्स, इन रियलिटी दे कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय द एनी पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, बट प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंप्लीट्स एवरीथिंग, it completes everything because it is connected to God. So God is Almighty and God is omnipotent. He has created this beautiful world. Without the desire of God, no leaf of any tree moves. बेटे समझ में आया? कोई भी पत्ती हिल भी नहीं सकती भगवान की इच्छा के बिना। सबकी समझ में आ गया होगा, लगता है समझ रहे होंगे। आगे लिखा है होयरफोर माने यहां से, अर्थात जहां से, लेट माने दो, दाई माने अपनी, और वायस माने आवाज को, और राइस माने उठा दो। इसका मतलब है कि भगवान की प्रार्थना उसकी आत्मा के उत्थान के लिए करना चाहिए। तो कहना चाहता है कि बिलीवियर शुड प्रे टू गॉड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द सोल, so that both of them might meet in heaven after the death. It was the advice given by Arthur to Bedivere. आगे और लिखा है बेटे, लिखा है लाइक ए फाउंटेन ऑफ फॉर मी नाइट एंड डे। तो यहां पर ये कहना चाहता है जैसे कोई फव्वारा सदैव ऊपर की ओर उठता है, वो थकता नहीं है, 24 घंटे गति करता है और गति ही उसकी आराम होती है। इसलिए बिडीवियर को बिना थके हुए, बिना शिकायत किए हुए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। Such as a fountain rises up in the sky without any tiredness, and it is the duty of the fountain that it takes rest in his moving time. In this way, Bedivere should pray to God like the fountain without any tiredness. That is why it can be said that simile has been used in this line. क्या बेटे समझ में आ गया है? कहोगे ये समझ में आ गया, कुछ तो आ गया होगा, कुछ नहीं आया तो आ जाएगा आगे। यहां तक समझ में आ गया। अगला स्टेंजा पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनोगे। फार माने क्योंकि, लिए नहीं, यफवान हमने पढ़ाया होगा एक बार कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाते समय। फार माने क्योंकि, क्यों करनी चाहिए उसको प्रार्थना, एक कारण पूछ रहा है। क्योंकि फार माने क्योंकि, माने उसे प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि। इस स्टेंजा में लिखा है फार माने क्यों, लिखा है वाट माने क्या, और आर माने है, और मेन माने मनुष्य, पुरुष। मनुष्य क्या है? बेटर माने बेहतर, क्या मनुष्य बेहतर हैं? दैन माने की अपेक्षा, सीप एंड गोट्स माने गड़रिया की भेड़ फिर आई है। हमने बताया अंग्रेजी पढ़ते समय तुम्हें सीप एंड गोट, सीप एंड शेफर्ड पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी गड़रिया की ही कहानी है, सब अंग्रेजी गड़रिया में ही लिखी है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्या? सीप एंड द शेफर्ड। कहता है फार माने क्योंकि, वाट माने क्या, वार माने है, और मेन माने आदमी, आदमी क्या है, और बेटर माने बेहतर, और दैन माने से, सीप एंड गोट्स माने भेड़ बकरियों से। क्या आदमी भेड़ बकरियों से बेहतर है? नहीं। जो आदमी प्रार्थना नहीं करता वो भेड़ बकरियों से बेहतर नहीं है, बताती किताब। वो आदमी जो भगवान में आस्था नहीं रखता, नास्तिक है, वो क्या
क्या है बताओ? वो भेड़ बकरियों के समान है, जानवर के समान है, जानवर के गुण उसके अंदर है। बेटा समझ में आया? एक संस्कृत में कहावत है, बताओ क्या कहावत है? कि संसार में जो पैदा हुआ है और इस पृथ्वी पर वो एक जानवर के समान है। अब वो संस्कृत की कहावत क्या है? संस्कृत की कहावत ये थी कि एसाम न विद्या तपो न ज्ञानम, एसाम न विद्या तपो न ज्ञानम, शीलम न गुणो न धर्मा, शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, और मनुष्य रूपेण मृगास्तिरन्ति। मनुष्य के रूप में मृग की तरह चलते हैं। एसाम न विद्या तपो न ज्ञानम, दानम न शीलम गुणो न धर्मा, और ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगास्तिरन्ति। सबकी समझ में आया? संस्कृत की कहावतें है मेरे बेटे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे समझ गए होंगे, लगता है समझ रहे होंगे। सभी बच्चे समझ गए। तो किसके समान है? भेड़ बकरियों के समान। और दैट माने जो, नरिश माने पोषण करते हैं, खाते पीते मस्त रहते, इसके समान, जानवर के समान। ब्लाइंड माने अंधे, और लाइफ माने जीवन का पोषण करते हैं। और विदिन का अर्थ है होते हुए, और ब्रेन माने दिमाग। कहता है दिमाग तो मनुष्य के पास है, दिमाग के होते हुए जो जानवर की तरह खाते पीते मस्त रहते हैं, वे भेड़ बकरियों के ही समान। सभी बच्चे समझ गए होंगे? 2 लाइन हो गए। यस। आगे तीसरी लाइन, इफ माने यदि, नोइंग माने जानकर, और गॉड माने ईश्वर को। यदि ईश्वर को भी जानकर, दे माने वे, लिफ्ट माने उठाते हैं, और नॉट माने नहीं, हैंड्स माने हाथ। यदि वे ईश्वर को भी जानकर हाथ नहीं उठाते, हाथ उठाने का मतलब हाथ नहीं जोड़ते, यदि वे ईश्वर को भी जानकर दुआ नहीं मांगते। बेटे समझ में आया? तो कहता क्या है? कहता है दे माने वे, लिफ्ट माने उठाते हैं, नाट माने नहीं, हैंड्स माने हाथ, आप प्रेयर माने प्रार्थना के हाथों को नहीं उठाते, तो वे भेड़ बकरियों के समान हैं। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहता है भगवान को जानते हुए भी यदि वे प्रार्थना के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते, तो वे भेड़ बकरियों के समान हैं। बोथ माने दोनों के लिए, हार माने के लिए, देमसेल्फ माने स्वयं के लिए, अर्थात अपने लिए उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। बेटा समझ में? अपने लिए नहीं हाथ उठाते। एंड दोस्त माने और उनके लिए, हु माने जो, काल माने कहते हैं, और देव माने उनको, फ्रेंड माने मित्र, और उनके लिए जिनको भी मित्र कहते हैं, अर्थात अपने मित्रों के लिए। तो प्रार्थना किसके लिए की जाती है? अपने लिए की जाती है और अपने मित्रों के लिए की जाती है। इसमें बताया गया है कि वे आदमी जो दिमाग के होते हुए अपने लिए और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना के हाथों को नहीं उठाते, वे भेड़ बकरियों के समान हैं। सबकी समझ में आ गया? बेटे कहोगे आ गया है। यही 4 लाइन पहले फिर पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में सुनोगे, एक एक बात बताएंगे और तुम्हारी समझ में आ जाएगा लगता है। हिंदी भी बताते हैं। कहता है फार वाट, फार माने क्योंकि, फाट माने क्या, आर माने है, मेन माने मनुष्य, बेटर माने बेहतर, और देन शीप एंड गोट माने भेड़ बकरियों से। तो कहता है कि देयर इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन ए पर्सन एंड एनिमल, देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ए पर्सन एंड एनिमल, एनिमल हैज नो ब्रेन बट द मैन हैज ब्रेन, but if he does not pray to God, he is like a sheep and a goat, he is like an animal, he does not want to live in the company of God, he is worse than an animal। सबकी समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बताया? कहोगे हमको क्या पता, क्या बताया? जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, फिर आगे समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है दैट माने जो, नरिश माने पोषण करते हैं, ए ब्लाइंड लाइफ माने एक अंधे जीवन का। तो ये अंधा जीवन है, अर्थात वे खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं। तो कहता है सच पर्सन्स लिव ऑन दिस अर्थ विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी एंग्जाइटी, they eat, drink and live without care, such persons are like the animals। सबकी समझ में आ गया होगा? कहोगे आ गया है। आगे लिखा है विदिन द ब्रेन। अभी हमने बताया था कि मनुष्य और जानवर में सिर्फ एक अंतर है कि
मनुष्य के पास दिमाग होता है, जानवर के पास दिमाग नहीं होता है। ये इसमें लिखा विद इन द ब्रेन माने दिमाग के होते हुए। तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ए पर्सन एंड एनिमल, मैन हैज द ब्रेन एंड द एनिमल हैज नो ब्रेन। सबकी समझ में आ गया? कहोगे यस। अगली लाइन देखिए, इफ माने यदि, नोइंग माने जानकर, गॉड माने ईश्वर को, दे माने वे, लिफ्ट नॉट माने नहीं उठाते हैं, हैंड्स माने हाथ, ऑफ प्रेयर माने प्रार्थना के लिए। कहता है सच पर्सन्स who know God and they have no faith in Almighty, they are like the animals. So all the persons should pray to God and have the patience in Almighty and omnipotence, because God is omnipotent. He is the creator of this universe. That is why it is the moral duty of every person to have a great faith in God. If they do not do this, they are like the animals, like the sheep and the goats. आगे बेटे देखिए, तुम्हें नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, ये ना समझना कि क्या क्या पकड़ा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुनोगे तो सब समझ जाओगे। आगे लिखा है बोथ माने दोनों के लिए, फार माने के लिए, दिमसेल्व्स माने स्वयं के लिए, एंड दोस और उनके लिए, हु कॉल जो कहते हैं, देम माने उनको, फ्रेंड माने मित्र। कहता है कि मनुष्य को अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने मित्रों के लिए। तो लिखा क्या है? द पर्सन शुड प्रे टू गॉड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द सोल, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स, सो दैट both of them might meet in the heaven after their death. Arthur, who was the king of England, wants to meet in the heaven to Bedivere. That is why he advised him to do so. आगे लिखा है बेटे, एक लास्ट स्टेंजा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, इसको हम लिखाएंगे भी, अभी समझाएंगे, बताएंगे। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, इस बार भी परीक्षा में आने की संभावना है, एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित। तो देखो बहुत ध्यान सुनना उसको, 3 लाइन है मात्र, यही बहुत इंपॉर्टेंट तीनों लाइन है। फार, सो, फार माने क्योंकि, ये भी बताया था, सो माने इसलिए, क्योंकि इसलिए, द होल माने संपूर्ण, राउंड माने गोल, अर्थ माने पृथ्वी। ये संपूर्ण गोल पृथ्वी दिखाई दे रहा होगा, ये कैसी पृथ्वी है? गोल, ये संपूर्ण गोल पृथ्वी। इस माने है, इवरी वे माने हर रास्ते पर, इवरी वे माने हर रास्ते पर, और बाउंड माने बंधी हुई है। यह गोल पृथ्वी हर रास्ते पर बंधी हुई है, ये गोल पृथ्वी हर रास्ते पर बंधी हुई है। और बाई माने से, गोल्ड माने सोने की, चेन्स माने जंजीरों से। अबाउट माने के विषय में यहां पर है से, द फीट ऑफ गॉड माने ईश्वर के पैरों से। अर्थात ये जो पृथ्वी है, ये हर रास्ते पर सोने की जंजीरों से, भगवान के पैरों से जुड़ी हुई है, भगवान के पैरों से बंधी हुई है। परीक्षा में पूछा जाएगा, यही बहुत बार पूछा गया है बेटे। फिर देखो एक बार, फार माने क्योंकि, सो माने इसलिए, द होल माने संपूर्ण, राउंड माने गोल, अर्थ माने पृथ्वी, ये संपूर्ण गोल पृथ्वी, अविश माने है, इवरी वे माने हर रास्ते पर, इवरी माने हर, वे माने रास्ते पर, और बाउंड माने बंधी हुई है, बाई माने से, और गोल्ड माने सोने की, चेन्स माने जंजीरों से। अबाउट माने भी से, फीट ऑफ गॉड माने खुदा के पैरों से, अल्लाह के पैरों से, खुदा के पैरों से ये पृथ्वी किससे बंधी हुई है? बताओ, ईश्वर के पैरों से, सोने की जंजीर से बंधी हुई है। बेटे जो नमाज नहीं अदा करते, जो हज नहीं करते, रोजा नहीं रखते और ज़कात नहीं देते, ऐसे आदमी बताओ कैसे कहा जाए कि वो बताओ अच्छे इंसान बनेंगे? अल्लाह की कसम कुरान की कि हर व्यक्ति को नमाज अदा करनी चाहिए। ये कविता का सारांश बताता है। अब आगे लिखा है, बट माने लेकिन, नाउ माने अब, ए फेयरवेल देते हैं तुमको विदाई। सबकी समझ में आ गया? अब हम देते हैं तुमको क्या?
सबके समझ में आ गया है। फेयरवेल माने विदाई देना। कौन किसको विदाई देता है? ये जो आर्थर है वो अपने मंत्री विडीवियर को विदाई देता है। सबके समझ में आया? राजा आर्थर किसको विदाई देते हैं? अपने मंत्री को। ये अभी लास्ट स्टेंजा पढ़ाया नहीं है, अभी समझा रहे हैं। उसके बाद यहां पर भी बताएंगे, समझाएंगे। एक बात लिखा है क्या? फार सो द होल वर्ल्ड। अब बताया गया है ये संपूर्ण संसार कैसा है। ये संपूर्ण जो पृथ्वी है ये गोल है। सब लोग समझ गए हैं? तो कहना चाहता वो ध्यान सुना। King Arthur says to Bedivere, the King Arthur tells Bedivere that the earth is round. The earth is round. It has its own existence with the power of God. God's power is supreme and it affects everything of this earth. Nothing can have its own existence on this earth without the desire of God. That is why everyone should pray to God. He tells us that the feet of God are connected with this earth with the golden chains. In this way, none can have its own existence. None has the power. That is why he should pray to God, and he should go and he should give the separation. He should give the separation of the king. That is why he gives him goodbye. He gives him farewell. सबके समझ में आ गया? कहोगे नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब बताते चलते हैं, बहुत ध्यान सुनोगे। यहां पर लिखते हैं क्या? रेफरेंस। बताओ क्या लिखते हैं? REFERENCE। ये रेफरेंस है बेटे। बताओ क्या है? इसके ऊपर हम लिखते हैं सबसे, इसके ऊपर HINT। बताओ क्या? हिंट। हिंट माने होता। बताओ क्या मेरे प्यारे बच्चे? संकेत होता है। सबकी समझ में आया क्या होता है? संकेत। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ अथवा इसे लिखते भी जाओ मेरे प्यारे बच्चे। तो कहता है कहां से कहां तक है? बहुत प्यारे बच्चे देखेंगे। फार सो, यहां पर हम लिखते हैं फार और सो, और उसके आगे डैश डैश डैश, फिर अंतिम लाइन में लिखा है फेयरवेल। बताओ क्या लिखा है? फेयर और वेल लिखा है, या फिर REWELL। यहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं। इसे संकेत कहते हैं, हिंट को। ये लिखा है रेफरेंस, से कहते हैं संदर्भ। बताओ क्या कहते हैं? संदर्भ कहते हैं। सबकी समझ में आ रहा होगा, तुम्हें लगता है पहले से मालूम है। तो लिखोगे कैसे? These beautiful lines। बताओ क्या? These beautiful lines, beautiful lines, LINES लिखा है। These beautiful lines have been selected, have been selected from a devotional poem, from a devotional माने जानते हो बेटे? भक्ति से भरा हुआ भक्त संगीत होता है। डिवोशनल पोएम का नाम क्या है? कामा के अंदर उसे लिखा जाएगा वही। अब यहां पर फ्रॉम नहीं ये लिखोगे, दी पासिंग ऑफ आर्थर। बताओ यहां पर क्या लिख लोगे? दी पासिंग ऑफ आर्थर। कंपोज्ड बाई। बताओ क्या लिखोगे? कंपोज्ड बाई। सबकी समझ में आ गया? कंपोज्ड बाई। इनका नाम लिख लोगे क्या? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बेटे समझ में आया? एक कामा लगाओगे, फिर लिखोगे ग्रेट पोएट। बताओ क्या? ए ग्रेट और पोएट ऑफ हिज एज। सबकी समझ में आ गया? तो ये तो रेफरेंस हो गया। These beautiful lines have been selected from a devotional poem। डिवोशनल पोएम का नाम क्या है? दी पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ए ग्रेट पोएट ऑफ हिज एज। अपने युग के सबसे महान कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं कविता से, जिसका नाम है, क्या नाम है? दी पासिंग ऑफ आर्थर, राजा आर्थर का गमन। सबकी समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब ये हम यहां से बता रहे हैं जो लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्टेक्स्ट में कविता का कहीं पर भी कुछ भी आ जाए, कॉन्टेक्स्ट यही लिखोगे जो बताने जा रहे हैं।
बेटे ऐसे पहले बताएंगे, उसके बाद में समझाएंगे। कॉन्टेक्स्ट, TXT लिखा है, तो तुम कैसे लिखोगे कॉन्टेक्स्ट? बहुत ध्यान से, कि एक राजा थे जिनका नाम क्या था? बताओ आर्थर। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने अनेक युद्ध जीते और एक युद्ध में से एक युद्ध में उनके सभी सैनिक मार डाले गए, राजा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्होंने अपने दिमाग की शांति को खो दिया। इसलिए दिमाग की शांति को प्राप्त करने के लिए जंगल के एकांत स्थान पर जाना चाहते हैं। राजा की 3 रानियां एक नाव में बैठी हुई हैं, राजा भी जाना चाहते हैं। वैसे ही विटिवियर रोने लगता है। ये किसमें लिखोगे? कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या लिखोगे कि देयर was a king, there was a king named Arthur, named ARTHUR, named Arthur in England। बताओ कौन? In England। बेटे समझ में आया? He wanted to enlarge his kingdom, he wanted to enlarge his kingdom, to enlarge his kingdom, his kingdom, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। He became victorious, he became, आगे लिखा victorious, क्या लिखा है? victorious, he became victorious over the nations, over the nations, but one of the battles, but one of the battles, all his soldiers, all his soldiers and knights, KNIGSTS लिखा है, knights, KNIGSTS, all his knights were killed, KILLED, in the same battle, in the same, और फिर क्या लिखा है? battle। The king lost the peace of his mind, the king lost, king लिखा है, the king, आगे बेटे मिटा दे पहले, the king lost the peace of his mind, the king lost the peace of his mind, PEAC, peace of his mind। सबकी समझ में आ गया है? बाहर से यहीं तक और भी आगे बताना चाहते थे क्या? कि उसने दिमाग की शांति खो दी है। He wanted to go to a lonely place to have the peace of his mind. All his 3 queens were sitting in a boat. The king was also ready to go there. इसके आगे लाइन लिखने बस यहीं तक सीमित है। इसका नाम क्या होगा? प्रसंग। सबकी समझ में आया प्रसंग? ये प्रसंग इस कविता के किसी भी स्टेजा में लिखा जा सकता है, चाहे वो भी पूछा जाए परीक्षा में। पर ये इंपॉर्टेंट था। कौन सा इंपॉर्टेंट था बेटे? जो हमने लिखा था अभी, वो फारसों से लेकर फेयरवेल तक। इसको मिटाते हैं, नीचे लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही याद हो जाएगा। केवल हमारी बात सुनते रहो, याद हो गया होगा था। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है बेटे, ऐसा ही बताएंगे एक्सप्लेनेशन। ये तो सब में लिखा जा सकता है, इस कविता का कहीं से भी आए। तुम अभी हमने हिंदी बताया, समझा भी दिया है कि देयर वाज ए किंग इन इंग्लैंड, ही वांटेड टू enlarge his kingdom, he became victorious over many nations, one of the battles, all his knights and the soldiers were killed, the king lost the peace of his mind, he wanted to have the peace of the mind, so he wanted to go to a lonely place, all his queens were sitting in a boat, the king began to go there, at the same time Vitivere began to weep। अब यहां पर हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तुम्हें याद हो गया होगा सुनते ही सुनते। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लानेशन, इसे हिंदी में कहते हैं व्याख्या। कौन था बेटे? बोलो व्याख्या। और व्याख्या में क्या लिखोगे? व्याख्या में लिखोगे पहले
बहुत हिंदी में सुनो, व्याख्या में लिखोगे कि राजा बिडिवियर को सांत्वना देते हुए बताओ क्या भगवान की महत्ता या भगवान की महानता तथा प्रार्थना की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर महान है, ईश्वर ने प्रत्येक चीज को बनाया है, कोई भी चीज ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर के बिना अस्तित्व नहीं रख सकती इस पृथ्वी पर, क्योंकि भगवान के जो पैर हैं इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी से बंधे हुए हैं और सोने की जंजीर से जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की उपासना और पूजा करनी चाहिए। अंत में राजा जो आर्थर है बिडिवियर को क्या देते हैं? विदाई देते हैं। कितना सरल है, बहुत ध्यान सुनोगे। ये एक्सप्लेनेशन है, यहां पर लिखोगे द किंग आर्थर, द किंग आर्थर, बताओ क्या ARTHUR, द किंग आर्थर explains, EXPLAINS, explains the importance of the prayer, the importance, impar लिखा है, importance of the prayer, PRAYER, importance of the prayer and the greatness of God, and the greatness of God, greatness of God, great और ness of God, greatness of God, greatness of God, He consoles, consoles him, consoles माने सांत्वना देता है उसे, saying that God is great, He is omnipotent, God is great, God is great, He is omnipotent, He is omni के आगे पोटेंट तुम लिख लेना, पोटेंट, omniscient and omnipresent, omniscient and omnipresent अपने पास लिखोगे। He is the creator of the universe, He is the creator of the universe, creator, He is the creator of the universe, universe माने बताओ क्या होता है, बताओ यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड के रचयिता है। He is the creator of the universe, He has created, He has created this beautiful world, this beautiful world माने ये संसार बनाया भगवान ने। बेटे समझ में आया? बेटे the earth is connected, the अर्थ इज कनेक्टेड, अर्थ माने पृथ्वी, इज कनेक्टेड माने जुड़ी हुई है, इज कनेक्टेड टू द फीट ऑफ गॉड, टू द फीट ऑफ गॉड माने ईश्वर के पैरों से जुड़ी हुई है, विद द गोल्डन चेन्स, सोने की जंजीर से, विद द गोल्डन चेन्स माने सोने की जंजीर से। बताओ क्या है? गोल्डन लिखा है, GOLDEN, गोल्डन और CHAINS, चेन से जुड़ी हुई है। नथिंग, NOTHING, नथिंग, THING है, नथिंग हैज इट्स ओन एक्सिस्टेंस, नथिंग हैज इट्स ओन एक्सिस्टेंस, ओन, ओन एक्सिस्टेंस, EXIS और TNC, विदाउट द पावर ऑफ गॉड, विदाउट द पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, ईश्वर की शक्ति के बिना कोई भी चीज अस्तित्व नहीं रख सकती है इस संसार में। यहीं से बंद कर देना, एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी एक दो लाइन और था तो हम पहले से बता दें। अभी एक चीज और लिखी जाएगी, कमेंट, इसे कहते हैं साहित्यिक सौंदर्य, COMMENT। इसमें 3 लाइन लिखी जाती हैं। पहली लाइन में क्या बताया गया है बताओ? पहली लाइन में इसमें अलंकार कौन से हैं? अलंकार लिखे जाएंगे तो लिखोगे सिमिली हैज बीन यूज्ड। बताओ क्या? सिमिली हैज बीन यूज्ड। ये कमेंट माने क्या होता है? साहित्यिक सौंदर्य। हैज बीन यूज्ड, सिमिली हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम, इन दिस और पोएम तुम आगे लिख लेना। सिमिली हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम। द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, बेटे द राइम RHYME, RHYME, राइम और स्कीम SCHEME, द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। आप दिखाई नहीं पड़ रहा, इसको मिटाते हैं। ऑफ दिस स्टेंजा, ऑफ दिस STANZA,
स्टेंजा ऑफ दिस स्टेंजा इज, बताओ अपने पास से लिखोगे भी हमने देखा नहीं, आबा आबा, ये बताएंगे लेकिन समझाएंगे क्या होता है। सबकी समझ में आया? आगे एक चीज और लिख लोगे, एक लाइन और लिखोगे, द ग्रेटनेस ऑफ प्रेयर, ग्रेटनेस ऑफ प्रेयर हैज बीन नैरेटेड। फिर स्टॉप लिख लेना, ये तो हो गया साहित्यिक सौंदर्य। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? बेटे समझ नहीं आया होगा, भगवान महान है, भगवान ने संसार बनाया है, भगवान के पैरों से जुड़ी हुई जंजीर है। इस प्रकार हम देते हैं तुमको अंतिम विदाई, और हमारी विदाई है थैंक्स ए लॉट।